धमतरी में हुए एक हत्याकांड के मामले का खुलासा आज किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा एक प्रेस वार्ता में इस बात की खुलासा किया गया था। आपको पूरी घटना का विवरण दे दें, जहां कुछ दिन पहले की बात 22 अक्टूबर को एक युवक की लाश मिली थी, जो कि पूरी तरीके से छत विछत थी। करगा चटौत पुल के पास इस युवक की लाश मिली थी, जहां पर पास में ही मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया था। इस युवक को सिर से कुचलकर मार दिया गया। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए लगातार पतासाजी करती रही। इसी दौरान मृतक की पहचान मनीष कुमार पिता मिथिलेश के रूप में हुई। जहां पर यह पूरी घटना 22 अक्टूबर से शुरू हुई, जहां पुलिस ने लगातार गवाहों से एवं साथ में परिवारजनों से पूछताछ करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम होमेश साहू बताया जा रहा है। हिरासत में लेकर युवक से पूछताछ करने से युवक ने अपना गुनाह कबूला और पूरी घटना बताई। उसने बताया कि 21 अक्टूबर को रात के करीब 11 बजे वह अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मृतक को शराब पिलाने के लिए चटौत करगा नाला पुल के पास ले गया था। जहां शराब पीने के दौरान मृतक के साथ युवक का गाली गलौज करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक की आंख और गले में गमछा बांधकर उस पर लगातार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उसे कोई पहचान न सके, इसलिए उसे पत्थर से सिर कुचलकर मार दिया। आपको बता दें कि इसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक को पुल से नीचे फेंक दिया और यह भी जांच की कि वह जिंदा न बचे, इसलिए उसने पत्थरों से उसके सिर व चेहरे पर वार कर उसे दर्दनाक मौत दी। आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की मोटरसाइकिल व चाबी को नीचे फेंक दिया एवं गवाहों योगराज हेमंत साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी। बाद में अपने गमछे और खून से लगे कपड़ों को छिपाया और मृतक का मोबाइल झाड़ी में फेंक दिया। अगले दिन आरोपी ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को घटना की जानकारी दी और खून लगे गमछे और मोबाइल को जलाने को कहा। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़े, गमछा, मत जला मोबाइल आदि बरामद किया गया। इस दौरान होमेश कुमार साहू, चाहत यादव और मनीष कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया। हत्या के कारण और हत्या की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि मनोज कुमार मिथिलेश पूर्व में जब रायपुर से वापस गांव आया था तो उसने आरोपी होमेश कुमार साहू के साथ झगड़ा किया एवं गाली गलौज किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस ने सभी चीजों को जांच करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जहां उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही निकला। 22 तारीख की सुबह को चौकी बिरेजर में करगा और चटौत पुल के करगा के पास में चटौत के बीच में एक पुल पड़ता है, वहाँ पे एक शव पड़े होने की सूचना आई थी। प्रातः सूचना आई, तत्काल पुलिस टीम ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पे जाके देखने से और सारी जो परिस्थितियाँ थी वो इशारा कर रही थी कि किसी ने जो है इस व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। उसकी पहचान की पुष्टि की गई। स्थापित करने में पता चला कि मनीष कुमार मिथिलेश है, करगा का निवासी, उम्र 26 वर्ष और मोटरसाइकिल सहित वहाँ पे था, जिसको देख के ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया, बाइक टूट गई और वो पत्थर से टकरा करके ऐसा हो गया। ऐसा भी लग रहा था पुलिस को कि जो है किसी ने हो सकता है पत्थर से दबा के मारा भी है। तो जब इसमें पीएम हुआ, पीएम में जो ज़्यादा हमें आशंका थी वही वो आया, उसमें होमिसाइडल था, मतलब कि मर्डर था। तो इसके बाद जब बहुत सारे लोगों के कथन वगैरह लिए गए, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया पूछताछ करके, तो परत दर परत जब खुलता रहा तो उसमें योगराज साहू और हेमंत साहू, इनके कथनों के आधार पे ये जो मुख्य आरोपी है इसका होमेश कुमार साहू, इसको पकड़ा गया है। और इसको पकड़ने के बाद में फिर इससे जब पूछताछ हुई है तो बाकी जो दो आरोपी हैं, एक उसका भाई है और एक जो है उसका मित्र है, ये दोनों उसमें सहयोगी पाए गए हैं। इसने जो है रात में करीब 11 बजे के आसपास उस लड़के को चटौत के पास शराब पिलाने को ले गया था। पिलाने के बाद में पीने पिलाने के क्रम में कुछ विवाद हुआ, जिसपे से इसने गमछा वगैरह का प्रयोग करके उसको सर पे वार किया है, मुंह बांध करके,
उसके बाद धक्का दे दिया पुल से नीचे, और नीचे जाकर ये पुष्टि करने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा, तो और पत्थर से फिर बाद में भी मारा है। इसमें जो इसका मित्र है वो पुल के ऊपर तक के घटनाक्रम में जोड़ीदार है इसका, वहाँ पे मारने और धकेलने तक में। नीचे जाके पुनः पत्थर फेंक के मारने में ये स्वयं साझीदार है। और इसका जो भाई है वो इस तरह से इसमें साझीदार है कि इसने जो है घटना में प्रयुक्त या घटना में कुछ जो सबूत उपलब्ध थे उनको जलाने नष्ट करने में मदद की है। इस तरह से ये केस का खुलासा हुआ है। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 3 दिन की सघन जांच पड़ताल के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। हाँ, ये मुख्य चीज़ जो छूट गई ब्रीफिंग में वो यही है कि इनके बीच में पहले से एक कहा-सुनी चल रही थी, वाद-विवाद और हाथापाई, झूमा-झटकी हो रखी थी, जो कि संभवतः हम ये मान सकते हैं कि मृतक भूल गया था, पर इस व्यक्ति ने अपने मन में उस चीज़ को जीवित रखा था। हाँ, अब इन सज़ा तीनों को ही होगा। इस मामले की विवेचना में दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई है। शुरुआती तौर पे बहुत सारे लोग जो है ठीक से पुष्टि नहीं कर पा रहे थे, चूँकि त्योहार का मौसम था, गांव से अलग हट के ये घटना हुई है। शराब के नशे में कुछ-कुछ चीज़ें लोग वैसे भी भूल जा रहे थे बताने वाले, पर बहुत लोगों से बहुत सारी पूछताछ करके, बारीकी से पूछताछ करके बाद में कई लोगों को कुछ चीज़ें और भी याद आती हैं धीरे-धीरे, तो कड़ियाँ जोड़ते हुए पुलिस ने अच्छी इसमें वर्क किया है। अभी अभी तक की जानकारी में इनका किसी भी तरह का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सर कहाँ से गिरफ्तार ये आरोपी जो है पूछताछ में स्वीकार करने पे पुलिस स्टेशन में ही इनको गिरफ्तार किया गया। इनको गांव से गिरफ्तारी मान सकते हैं। इसमें पढ़ने लिखने वाला बच्चा मेरी नॉलेज में नहीं है। इसमें कोई नाबालिग नहीं है। पूर्व की रंजिश, हाँ, पूर्व की रंजिश, जो पूर्व में इनकी मारपीट और लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज हुई थी, माँ बहन की गालियाँ, वो इसको संभवतः वो चीज़ इसको पूरी तरह से भुला नहीं पाया था। तो उस दिन पुनः जब वो चीज़ हुई तो उसने आवेश ने जोर पकड़ लिया और इसने इस तरह से किया।